बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह खातून का ज़िक्र करेंगे जिनका पूरा नाम रहमाना यूसुफ फ़ारूकी है, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ क्या केस बनाए और उनके ख़िलाफ़ क्या सबूत थे। पुलिस का कहना है कि 22 दिसंबर सन 2000 में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों ने रात 9 बजे लाल किला पर हमला किया और वहां पर मौजूद 3 फ़ौजियों को हलाक करके वहां से फ़रार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद रहमाना यूसुफ फ़ारूकी और उनके शौहर आरिफ उर्फ़ अशफाक को इस केस में गिरफ़्तार किया और साथ ही साथ दीगर 10 लोगों को इस केस में गिरफ़्तार किया। आईपीसी और पासपोर्ट एक्ट और दीगर एक्ट के मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाता है और चार्जशीट फ़ाइल की जाती है। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि ये सब लोग दहशतगर्द हैं। इनका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है। इन्होंने फ़ौजियों को मारकर और लाल किला पर हमला करके मुल्क से बगावत और गद्दारी की है और इन्होंने लीथल वेपन्स का इस्तेमाल किया है और नकली कागज़ात और नकली डॉक्यूमेंट्स बना करके हुकूमत को गुमराह किया है। रहमाना फ़ारूकी पर ख़ास तौर से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जानते बूझते आरिफ उर्फ़ अशफाक से शादी की, जो कि एक पाकिस्तानी था। रहमाना ने आरिफ को अपने घर में पनाह दी और शादी करने का ढोंग रचा और इसके बदले आरिफ ने रहमाना फ़ारूकी को 2,80,000 रुपये दिए। हालांकि रहमाना का कहना है कि उन्होंने कानूनी तौर पर शादी की थी। उन्होंने अपने निकाह का निकाहनामा भी अदालत में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत और मुख्तलिफ़ चार्जेस के तहत उनके ख़िलाफ़ केस चलता है और ट्रायल कोर्ट में 235 विटनेस पुलिस पेश करती है। डिफेंस की तरफ से कोई विटनेस नहीं आता। सिर्फ रहमाना यूसुफ फ़ारूकी अपनी वालदा कमर फ़ारूकी को डिफेंस विटनेस के तौर पर अदालत में पेश करती है। 5 साल ट्रायल चलता है और ट्रायल कोर्ट दहशतगर्दी के केस से और बगावत के इल्ज़ाम से रहमाना यूसुफ फ़ारूकी को बाइज़्ज़त बरी कर देता है, लेकिन सेक्शन 118 और 216 आईपीसी के तहत उसे गुनहगार ठहराते हुए 7 साल की सज़ा और 10 हज़ार रुपये जुर्माना ऐद करता है। रहमाना यूसुफ फ़ारूकी तिहाड़ जेल से अपील फ़ाइल करती है दिल्ली हाई कोर्ट में और उनसे गुजारिश करती है अदालत से कि उसकी ये सज़ा ख़त्म की जाए। वो बेगुनाह है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत हाई कोर्ट में ये अपील करती है कि रहमाना यूसुफ फ़ारूकी को बगावत और देश से गद्दारी के मामले में जो बाइज़्ज़त बरी किया गया था उसमें उनको सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दा है और उन्हें लाइफ की सज़ा होनी चाहिए। रहमाना यूसुफ फ़ारूकी का डिफेंस ये है कि वो एक आम खातून है। वो कमर की रीढ़ की हड्डी के मर्ज़ में मुब्तला थी। उन्होंने अखबार में एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दिया था ताकि उनकी शादी हो। उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के आरिफ उर्फ़ अशफाक ने निकाह का पैगाम उनको भेजा। इन लोगों ने तफ्तीश की और ये पाया कि आरिफ एक कश्मीरी नौजवान है जो दिल्ली में रहता है और उसके बाद 8 दिसंबर सन 2000 में, यानी इस हमले से सिर्फ 14 दिन पहले, रहमाना यूसुफ फ़ारूकी और आरिफ उर्फ़ अशफाक का निकाह हो जाता है। रहमाना का कहना है कि उसे इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था कि वो पाकिस्तानी है और उसे नहीं पता कि वो क्या क्या हरकतें करता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है और दिल्ली हाई कोर्ट रहमाना यूसुफ फ़ारूकी को बाइज़्ज़त बरी कर देता है तमाम चार्जेस से। आपको बता दें कि आरिफ उर्फ़ अशफाक को कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है। वकील का कहना है कि रहमाना को इस केस में बली का बकरा बनाया गया और आरिफ उर्फ़ अशफाक को इसलिए इस केस में गिरफ़्तार करके फांसी की सज़ा दी गई क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है। दर हालांकि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट ने जब ये जानने की कोशिश की कि ट्रायल कोर्ट ने किस बुनियाद पर रहमाना को सज़ा दी, तो हाई कोर्ट को ये मालूम करके बड़ी हैरत हुई कि ट्रायल कोर्ट ने इन एक्यूज़ के कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर रहमाना को सज़ा दी। हालांकि रहमाना के केस में टाडा या पोटा इस तरह का कोई स्पेशल एक्ट लागू नहीं किया गया था
اور پولیس نے جبراً ان لوگوں سے ٹارچر کر کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پر دستخط لیے تھے، جس کو ثبوت مان کر ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی، جو کہ غلط تھا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ رحمانہ نے کسی کو بھی پناہ نہیں دی تھی، لیکن سیکشن 118 اور سیکشن 216 آف IPC کے تحت اسے سزا دی گئی۔ حالانکہ قانون میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ شوہر کے خلاف بیوی یا بیوی کے خلاف شوہر کو پناہ دینے کے الزام میں پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ۔